और मैं आपको विनती के रूप में ये बात कह रहा हूं, ये जो बिंदुक ब्राह्मण है मार्ग से फिसल गया। और साहब एक बात कहूं, गलती होने में 1 सेकंड लगता है, बाद में उसको सुधारना बड़ा कठिन है। और इस बिंदुक की सबसे बड़ी गलती शिव महापुराण में लिखा है कि ये वैश्यागामी हो गया। अनेक स्त्रियों से इसके संबंध रहे। कथा बहुत साधारण है, लेकिन भाव को समझने का प्रयास करना। बिंदुक जगह जगह अनेक नारियों से इसके दैहिक संबंध बने, और परिणाम क्या हुआ? घर आना बंद कर दिया इसने। अपने घर नहीं आता है। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। अनेक उल्टा स्त्रियों का प्रेम पा रहा है बिंदुक। और चंचुला पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। उसकी जो पत्नी है पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। शिव महापुराण में लिखा है, जब लंबे समय तक ये नहीं आया, चंचुला की बुद्धि में काम ने प्रवेश किया। इसलिए घर की लक्ष्मी बहुत अच्छी रहे, इसकी गारंटी आप लोगों की है। आप तो बादशाह बन के पूरे दिन रसिया बन के घूमोगे, हैं? तुम तो 60 साल में भी 25 के दिखाने की कोशिश करोगे। नाराज मत होना। और हो तो हो जाना। अपने क्या करना, अपने मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। कल तो रामेश्वरम में रोटी मिल रही थी, आज यहां मिल रही है। कल भगवान ने कहीं और लिख दी है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। फिर भी मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि घर संभालना है तो पुरुष की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। ये चंचुला जो है, बहुत ध्यान, बड़ी प्यारी कथा है। चंचुला अपने पति बिंदुक को कई बार उसने समझाया कि तुम सही आचरण पर चलो, लेकिन वो उसके पीछे तो नहीं घूम रहे थे। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे रह रहा है, संपूर्ण जीवन का उसने नाश कर दिया। और जब बिंदुक ने नाश कर दिया, एक बार चंचुला के मन में उसकी इंद्रियां प्रबल हुई और काम की वासना के वशीभूत हुई चंचुला। और वशीभूत हुई जब कामनाओं के, तो चंचुला का किसी पर पुरुष से प्रेम हो गया। और वो पर पुरुष चंचुला के घर आने लगा। दोनों भोग विलास में लीन हुए। इसका मतलब क्या है? परिवार का एक एक मेंबर बिगड़ेगा तो धीरे धीरे मामला बिगड़ता ही जाएगा। और घर के जो बड़े हैं, घर के जो श्रेष्ठ जन हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो बहुत अच्छे से रहें। चंचुला का समस्त जीवन बिगड़ गया। और आपको सुन के हैरानी होगी, चंचुला एक दिन उस अपने प्रेमी के साथ भोगों में लीन थी। और भोगों में जब लीन थी, उसी समय बिंदुक घर में आ गया। और उसने देखा कि चंचुला मेरी पत्नी परपुरुष के साथ है, तो उसने चंचुला को पीटना शुरू किया। और चंचुला को जब मारा तो चंचुला के मुख से निकला कि मेरे से ये अपराध इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपराध बहुत ज्यादा किया। तो बिंदुक बोला कि मैं तुझे इसलिए नहीं पीट रहा कि तूने ये अपराध क्यों किया, मैं तुझे इसलिए पीट रहा हूं कि जिस पुरुष से तेरा इतना प्रेम है, उससे तूने कुछ धन लिया कि नहीं, ये बता। सोचो कितना कितना निकृष्ट, कितना गिरा हुआ आदमी होगा।
चंचुला के पति का एक दिन मृत्यु हुई। मैंने कल कहा था ना, संसार के लोगों की मृत्यु होती है और भगवान के भक्तों का परलोक गमन होता है, मृत्यु नहीं होती भगवान। और चंचुला के पति का, बाबा जी बैठ जाइए आप, इस सबको आप डिस्टर्ब करेंगे, बैठ जाइए सीताराम। इनको बिठा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनको पीछे बिठा दीजिए ले जा। ये जो चंचुला का पति है, इसकी मृत्यु आई, और इसकी जब मृत्यु आई चंचुला के पति की मृत्यु आई, और जब इसकी मृत्यु आई, महाराज दुराचारी की मृत्यु बड़ा खराब, और इसका प्रेत योनि में गया। ये चंचुला का पति प्रेत योनि में गया। अब चंचुला अपने जीवन को किसी तरह जी रही है। और बहुत प्रेम से उस जीवन को जी रही थी, लेकिन आज प्रेम का जीवन उसका बिगड़ गया, क्योंकि पति नहीं रहा और शरीर वृद्ध हो गया। कल की कथा में मैंने एक विनती की थी, शरीर वृद्ध होने पर तुम्हें अपनी असलियत का पता लगता है, कितना कौन प्रेम करता है, कितना लोग तुम्हें चाहते हैं, ये पता लगता है कब, जब शरीर वृद्ध होता है। इस दुनिया में रूप रहेगा, लोग प्रेम करेंगे, और मैंने दो चीज कल बताई, अगर ये रहेंगी तो लोग आपसे बिना बात प्रेम करेंगे। क्या? एक तो पैसा हो, बहुत पैसे अगर आपके पास हैं तो आपका स्वरूप बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका स्वरूप अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल अजीब तरह के हैं, बिल्कुल सुंदर नहीं, फिर भी लोग आपके साथ सेल्फी मारते हैं। क्यों? क्या कहा जाए, बस बहुत बातें तो कहने में डर लगता है। अरे शास्त्र में वर्णन आया है कि अरे ओ लक्ष्मी, तू बड़ी बड़ी गुणवान है। बुरा मत मानना, शास्त्र की बात है कि ए लक्ष्मी तू बड़ी गुणवान है। बोले क्यों? बोले जिनके घर तू होती है उनमें 99 अवगुण होते हैं, तो भी लोग उन्हें माला पहनाते हैं। 99 अवगुण भरे हैं और लोग माला पहना के कहते हैं कि एक सेकंड खड़े रहियो। क्यों? फोटो लेना। क्या करोगे इस भूत के साथ फोटो लेके? ये तो पुराना पुण्य है, इसलिए कट रही है जिंदगी, बाकी तो साफ क्या होना है। हा? कल मैंने बताया, एक तो संपत्ति और एक तो कोई पद जिनके पास होता है। आहा, पद वाला आदमी जब पार्क में घुसेगा ना तो लोग पीछे चोर की तरह खड़े रहते हैं। बोले जब आएगा, बोले हाँ उसके साथ चलेंगे, इसी बात में बात बन जाएगी। मैं विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं। गौरी शंकर भगवान की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। वृद्धावस्था में कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा और कोई सुनेगा भी नहीं, ये कन्फर्म है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आपको ये ऐसा किसी ने मन में ऐसा सोचा हो
कि वृद्धा आश्रम जब आएगा हमारा तो उस समय काम करेंगे। कई लोगों को एक गलत फहमी रहती है, क्या मैंने तो महाराज जी जब वृद्ध उम्र आएगी ना, हाँ उसके लिए मैंने और मेरी पत्नी ने तो खूब जोड़ के रखा है। मुझे लोग बताते हैं, ये बात इसलिए कह रहा हूं। एक बात को, जिनकी लक्ष्मी दान में जा रही है, जिनकी लक्ष्मी दान में जा रही है, वे लक्ष्मी के सच्चे मालिक हैं। और जिनकी लक्ष्मी घर में रखी है, ताला लगाए हैं, ये लक्ष्मी के चौकीदार हैं। ये देख लेते हैं फिर रख देते हैं, देख लेते हैं फिर रख देते हैं। महात्मा गांधी जी भी बेचारे 20 साल से इन्होंने अलमारी में पैक कर दिया है, राष्ट्रपिता को अंदर कर दिया है। इसलिए सावधान। यहां चंचुला जो है, अब इसकी वृद्धावस्था है, बहुत दुखी है, क्या करूं, पति भी नहीं रहा, अकेली रह गई। और सबसे खतरनाक बात यही है कि पति पत्नी में से एक चला जाए, वो जीवन, उसके बाद का जो जीवन है वो बहुत टिपिकल होता है साहब। भगवान सबको सलामत रखे, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। लेकिन ये भी सच्चाई, कोई एक तो जाएगा, ऐसा तो होना है कि एक बार में ही चले जाएंगे दोनों। और एक जब चला जाता है तो ये पक्की बात है कि उसके बाद का जो जीवन है वो कठिन गुजरता है। मैं एक परिवार में, आगरा में ही मैं गया, 3-4 वर्ष पुरानी बात है, मोहल्ला वल्ला का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन ठीक नहीं है। तो मैं किसी के कोई आश्रम आए और उन्होंने मुझे, मैं आगरा में था उस दिन, तो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया, भोजन पर गया मैं। तो मुझे उस दिन मेरी भी आंख में आंसू आए। उनकी उम्र लगभग 65-70 साल रही होगी। और जो व्यक्ति थे, जो सेठ जी थे, उन्होंने मुझे जब अपने कमरे में बिठाया, जो उनका बेडरूम था, मुझे तो पता भी नहीं था कि देवी परलोक सिधार गई है। तो उसमें कमरे में एक फोटो लगा था। अब सेठ जी मेरे पास बैठ के फोटो को देख के रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने अपने बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज जी, ये मेरी देवी है और जब तक ये रही ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि इसका मेरा दोनों टाइम झगड़ा न हुआ हो। लेकिन जब से ये गई है मुझे ये पता लगा है कि जीवन वास्तव में है क्या। इतने झगड़े के बाद भी मैं रात को आता था तो 3 बार मुझे रोटी के लिए पूछती थी और मैं मना करता था, तब 1-2 पराठा बना के रखती थी। बोले मैं सो रही हूं, आप बाद में खा लेना। और फिर उस पैसे वाले आदमी ने कहा, बोले आप कहीं कहना मत। मैंने कहा भी नहीं, 4 साल बाद कह रहा हूं, वो भी गुप्त रूप से। उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, मेरी एक बहू मेरे साथ रहती है, वो पूछती है पापा जी आप कितनी रोटी खाएंगे बता दो। बोले मैं 70 साल का आदमी, मैंने तो ये सभ्यता मैंने नहीं देखी, कितनी रोटी खाएंगे। और वो मेरी बहू कहती है कि वो रोटी बनाने वाली आई है, इसलिए आप बता दीजिए कितनी रोटी खाएंगे, उतनी बनवाऊं, नहीं तो सुबह बिगड़ेगी। और फिर उसने रोकर वृद्ध ने कहा कि मैं कहता हूं कि 2 रोटी बनवा लेना, पर गुरुजी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे 1 रोटी की भूख होती है तो भी मैं बेटे की बहू के डर के मारे दोनों खा जाता हूं। और ये साहब सबकी कथा है, इसलिए कठिन है। और वो ये जो चंचुला है, आज शिव महापुराण की चंचुला कह रही है कि मुझे आज कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए उसने क्या किया, उसके मोहल्ले में से एक यात्रा गोकर्ण तीर्थ गई, कर्नाटक। गोकर्ण तीर्थ कर्नाटक में है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहां गया था। मेरे एक बड़े प्रेमी हैं, वो कर्नाटक में गोकर्णा के पास में उनका आनंदपुरम में व्यवसाय था, दिल्ली निवास करते हैं, बड़े प्रेमी भक्त परिवार है। वो मुझे लेकर गए वहां, तो गोकर्णा तीर्थ वहां है। चंचुला गोकर्ण तीर्थ में गई
और कई लोगों के साथ, जो जैसे माताओं की टोली जाती है ना कहीं, तो चलते हैं, चलो साथ हो जाएगा। गोकर्ण तीर्थ में चंचुला वृद्ध हो गई है, और वृद्ध चंचुला गोकर्ण तीर्थ में कई दिन तक निवास किया, और निवास करने के बाद उसने एक चीज देखी। क्या? वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और शिव महापुराण की कथा में चंचुला बैठी, और जो विप्र बैठे हुए थे कथा कर रहे थे, वो विप्र ने कथा में कहा कि जो स्त्री अनेका अनेक पुरुषों के साथ व्यभिचार में लीन रहती है, उसको यमराज के यहां जो दंड मिलता है, वो दंड में यहां व्यासपीठ से मैं नहीं कह सकता, मेरी मर्यादा है, लेकिन उन्होंने व्यास जी ने जो भी कथा कह रहे थे, उन्होंने वो दंड बताया। बहुत कष्ट से भरा हुआ दंड है वो। अब खराब चीज का अपनी वाणी से क्यों बखान किया जाए? हम अपनी वाणी खराब करें, और बस इतना समझ लें कि ऐसा दंड जिसके बारे में कोई सोच न सके। तो चंचुला कथा में बैठी, और होता क्या है साहब, बुरा मत मानना, होता यह है कि जब वक्ता कथा कहता है तो श्रोता जो बैठे हैं ना, उसमें कई श्रोता सोचते हैं कथा तो मेरे ऊपर कही जा रही है। ईमानदारी से आप सोचना, अगर कथा में व्यासपीठ से कहा गया कि शिव महापुराण है, यहां दान करिए, तो यहां जो लोभी बैठेगा तो लोभी कहेगा, यार महाराज मुझे पहचानते हैं क्या? क्यों मेरी ओर देख रहे हैं बार बार, अपने को क्या लेना देना? पर जिसको जो बात होगी, कोई चोर कथा में आए। कल हमारे एक कोई माई थी, उसकी कट गई चैन, बाद में पता लगा उसकी चैन कट गई। बोले अब क्या होगा? हमने कहा पहनी क्यों थी? तुलसी पहनो, रुद्राक्ष पहनो, शिव महापुराण में आओ, चैन की जरूरत क्या है? और देखो, जिन जिन के गले में चैन है वही बेचैन है। अच्छा, जिनके नहीं है वो तो आराम से बैठे, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिन्होंने चैन पहन रखी है, अभी मैंने जब कहा कि कोई चोर कल आया, वो कितनी माताएं तुरंत, अभी सुरक्षित है कि नहीं? तो जो कथा व्यासपीठ से होती है उसमें ध्यान रखना, कथा तो होती है सबके लिए, लेकिन जिस व्यक्ति को जो तकलीफ है वो लगता है मेरे लिए हो रही है। तो वहां गोकर्ण तीर्थ में जो कथा हो रही थी, तो महाशिव पुराण की कथा में जब ये कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई नारी ऐसा पाप करे तो उसको ऐसा दंड, तो चंचुला बैठी सोच रही है कि ये कथा तो मेरे ऊपर कही जा रही है। लेकिन व्यासपीठ से जो वर्णन हुआ उस पाप का कि ऐसा भोगना पड़ेगा, चंचुला कांप गई, बहुत कांपी, रोने लगे। हम जब पाप करते हैं, किसी एक की दशा नहीं, सबकी बात है, पाप करते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब उसका फल भोगने की बारी आती है साहब, बुरा हाल हो जाता। चंचुला रोने लगी। पर हमारे यहां कहा गया है कि सदगुरु से और संत से आप अकेले में अपनी पूरी पीड़ा कह देनी चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। चंचुला मौके की तलाश करती है, और मौके की तलाश करके चंचुला ने जो महाराज जी थे कथा के बाद, उनसे चंचुला मिली। और चंचुला जब उनको मिली तो करुणा से रोने लगी, चरणों में गिर गई। बाप जी, आपसे विनती ये करनी है कि आपने जो आज दिन में कथा बताई, मैं वही पापिनी हूं, मेरा अब होगा क्या? संत जी ने कहा बस एक ही बात है, तूने जो पाप किया है उस पाप का कोई
मैं बखान नहीं सुनूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, क्या तू पाप को छोड़, बस एक बात ध्यान रख, तूने अभी अभी शिव महापुराण की कथा सुनी है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, शिव महापुराण की कथा पिछले किए हुए पापों को भस्म कर देती है। ये विश्वास के साथ रखें, भस्म करती है। भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, इसलिए सबको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये कथा सबका मंगल करती है।